जय माता की दोस्तों। शारदीय नवरात्रि में माँ का सुंदर सा दरबार लगा लीजिए और माँ की फ़ोटो वहाँ पर विराजमान करें। उसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। कलश आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का लेकर उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए और मोली का धागा आप कलश के कंठ पर अवश्य ही बांधें। उसके बाद कलश में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल पूरा भर देना है ताकि पूरा 9 दिन हमारा कलश भरा रहे और खाली ना हो, क्योंकि कलश 9 दिन सूखना नहीं चाहिए कलश का पानी। उसके बाद हम कलश में 5 चीज़ें डालेंगे फ्रेंड्स। कलश आप अवश्य ही स्थापित करें। कलश के अंदर हम हल्दी की गांठ, सिक्का, 1 सुपारी और 2 लौंग डाल देंगे और 2 इलायची डाल देंगे। ये 5 चीज़ें आपको अवश्य ही डालनी है। सिक्का आप चाहें तो चांदी का भी ले सकते हैं। 2 इलायची डाल रहे हैं हम और 2 लौंग, और चाहें तो आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी के सीधे हाथ पर चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे। जिधर शेर होता है, शेर का मुख होता है, उस हाथ पर आपने कलश स्थापित करना है। कभी भी उल्टे हाथ पर माता के कलश आपको स्थापित नहीं करना। अब जिस कलश के अंदर हमने 5 चीज़ें डाली थी, गंगा जल और शुद्ध जल, वो जल से भरा कलश हम अष्टदल कमल पर रख देंगे। उसके बाद 5 पल्लव लेने हैं, यानी 5 पत्ते। आप अशोका के, आम के कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आम की टहनी भी ले सकते हैं। उनको भी आप टेक लीजिए, हल्दी से, रोली से तिलक लगा लीजिए। और उसके बाद हमें लेना है जटा वाला नारियल। फ्रेंड्स, नारियल लेते हुए ध्यान रखें जटा होनी चाहिए, इसको गंजा नारियल नहीं लेना। और बजा कर देख लीजिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए। जिधर नारियल की आँखें और मुंह होता है, यानी जिधर से 3 छेद हमें नज़र आते हैं, वो वाला साइड हमें साधक की तरफ यानी अपनी तरफ रखना है और जटा हमें पीछे रखनी है। इस विधि से हमें नारियल रखना है, उल्टा नारियल नहीं रखना। यदि आप खड़ा कर रखना चाहते हैं तो जटा को नीचे रखें, लेकिन खड़ा करना सही नहीं है, इससे घर में बीमारी आती है। हमेशा आप जब भी नारियल रखें पूजा में तो लेटा कर रखें और जटा पीछे रखें और उसकी आंखें आगे रखें। साधक की तरफ नारियल की आंखें होनी चाहिए, जहाँ पर 3 आपको होल से नज़र आते हैं जब तोड़ते हैं, वही वाला हिस्सा हमें आगे की तरफ रखना है। और नारियल को कभी भी बिना वस्त्र के आपको नहीं रखना। जो माता की चुन्नी आती है वही नारियल के ऊपर आप अच्छे से लपेट लीजिए और उसके ऊपर आप मोली का धागा लपेट लीजिए। फ्रेंड्स, नारियल को भी कभी बिना चुन्नी के ना रखें। अगर चुन्नी नहीं है तो आप पहले ही ला कर रख लीजिए, नहीं तो आप लाल रंग का वस्त्र भी रख सकते हैं। नारियल के ऊपर ही एक पत्ते के ऊपर मैंने स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि नारियल के ऊपर अपनी मनोकामना बोलकर भेंट भी बांधी जाती है। भेंट कैसे बांधनी है वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है। इस विधि से हम नारियल कलश के ऊपर स्थापित करेंगे और नारियल के ऊपर कोई भी फूल रख दीजिए। हर रोज़ आप नए फूल लाएं, ताज़े फूल लाएं माता को अर्पित करने के लिए। 9 के 9 दिन माता को सुगंधित चीज़ें आप अवश्य ही भेंट स्वरूप अर्पित करें। उसके बाद फ्रेंड्स, एक मिट्टी के कुंडे में ज्वारे बो लीजिए। ज्वारे बोना भी बहुत ही शुभ होता है। ज्वारे हमारे भविष्य का संकेत देते हैं। ज्वारे कैसे बोने हैं इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक हम तांबे की प्लेट लेंगे, उसके ऊपर मैं रोली से अष्टदल कमल बना लूँगी। अष्टदल कमल आप दोनों जगह बनाएं, दीपक के नीचे भी और कलश के नीचे भी। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही शुभ होता है। अष्टदल कमल हमने प्लेट के ऊपर बना लिया है। इसके ऊपर हम अपनी अखंड ज्योत विराजमान करेंगे। अखंड ज्योत बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप बड़ा सा पीतल का दीपक ले लीजिए या फिर मिट्टी का बड़ा सा दीपक ले लें जिसमें काफ़ी सारा तेल घी आए और ये पूरे दिन और रात जलता रहे। आपको बार बार ज्योत चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मोली के धागे से आप 1.25 हाथ लंबी बाती बना लीजिए। 1.25 हाथ लंबी बाती बनानी है क्योंकि ये पूरी हमारी 9 दिन बाती चलनी है। इसे डबल कर अच्छे से बट लीजिए। बटने के बाद जो हमने इसका लोहे वाला जो आगे का पोर्शन निकाला था ज्योत का, पीतल का, उसके अंदर से इसको आगे खुले हुए पोर्शन में से निकाल
डालकर रख दीजिए और इस दीपक को आपको 9 के 9 दिन बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जो भी आप विराजमान करेंगे पहले प्रथम दिन माता की, वो आपने ऐसे के ऐसे ही रखनी है। देखिए हमने बाती अपने दीपक में लगा ली है और दीपक को पूरा हमने तेल से घी से भर लिया है। उसके बाद एक ये इस तरह का प्लकर आता है, वो आप ले आएँ जोत ठीक करने के लिए। जोत ठीक करने के लिए बहुत ही सही रहता है, इससे आप जोत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अखंड जोत को ठीक करने की विधि भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद माता ज्वाला रानी का नाम लेते हुए, माता का नाम लेते हुए आप जोत प्रज्वलित कर लीजिए। हमारी तो कोई औकात नहीं है जोत जलाने की, माता का नाम लेकर ही आपने जोत प्रज्वलित करनी है। और जब भी आपकी बाती छोटी हो जाए तो इस प्लकर की सहायता से आराम से ही आप खोल सकते हैं। चाहे तो इसी बाती के पीछे का हिस्सा जलाकर आप जोत ठीक कर सकते हैं, या फिर अलग से एक छोटा दीपक जलाकर भी आप जोत ठीक कर सकते हैं, ताकि जोत बुझने का हमें डर ना रहे। इसी के साथ एक छोटा दीपक बाती के साथ लगाकर रख लीजिए। जब भी आपको ठीक करनी हो, अगर ठीक करते हुए जोत बुझ भी जाती है तो इस जोत से आप दोबारा से दीपक को जला सकते हैं, क्योंकि माता ज्वाला देवी जी के नाम से हमने जोत जलाई है तो हमारी जोत में ज्वाला माता का वास हो जाता है। बाई चांस से देखिए अगर बुझ भी जाती है तो हम छोटे वाली जोत से इस जोत को ठीक कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स इस दीपक को भी आप इसी घी में बुझा दीजिए, फूंक आपको नहीं मारनी है। इस तरह से फ्रेंड्स आप 8 के 8 दिन अखंड जोत जलाकर घर में रख सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स माता रानी को आप लहंगा चुन्नी जो भी अर्पित करना चाहते हैं, माता रानी को पहले दिन आप चुन्नी अर्पित कर दीजिए। पहले दिन आपको इस विधि से पूजा करनी है। उसके बाद आपको इतना समय नहीं लगेगा जितना समय आपको पहले दिन लगेगा। एक फूल लेकर गंगा जल मिले जल से शुद्धिकरण कर लीजिए, सभी जगह गंगा जल छिड़क कर, और गणेश जी महाराज को भी आप पूजा में विराजमान करें। उसके बाद गणेश जी महाराज को रोली से चंदन से तिलक करें। सभी जगह पर आप तिलक करेंगे। दीपक को, माता रानी को, अपने ज्वारों को, अपने कलश को, अपने नारियल को, सभी जगह तिलक अर्पित करें और अपने आप को भी आप तिलक लगाएं। हो सके तो अपने पति को, अपने बच्चों को भी पूजा में, पहले दिन की पूजा में अवश्य ही शामिल करें। इस तरह से मित्रों सभी जगह हम थोड़े थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। जो भी आपने पहले दिन चीज़ स्थापित की है उसे उसी जगह पर स्थापित रहने दीजिए। पहले दिन की पूजा में जो भी आपने चीज़ को विराजमान किया है उसे अपने स्थान से आपने 9 दिन से पहले बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। उसके बाद हम सभी जगह मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। गणेश जी महाराज को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, माता रानी को मोली अर्पित करेंगे। अपने कलश पर और नारियल पर हमने पहले ही मोली बांध दी है और ज्वारों के कुंडे पर भी हमने मोली पहले ही बांध दी थी। उसके बाद जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, लाल, पीले, सफ़ेद, सभी जगह आप हर रोज़ नए ताज़े फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ रहता है। आप हर रोज़ नए फूल ले आएँ और फूल जो अगले दिन के बासी हो जाते हैं वो हटा दीजिए और नए फूल हर रोज़ आपको अर्पित करने हैं। जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, अगर फूल नहीं मिल सकते हैं किसी कारण से तो आप बिना फूलों के भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहीं पर बैठकर आप हर नवरात्रि की कथा भी सुन लीजिए। कथा सुनते समय आप हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर, माना आपने पहले दिन स्थापना की है तो उसी तरह से माता शैलपुत्री माता की यहीं पर बैठकर कथा सुन लीजिए और माता रानी को भोग अर्पित कीजिए। भोग में फ्रेंड्स आपको हर रोज़ पताशे और लौंग, ये 2 चीज़ों का भोग तो माता रानी को अवश्य ही अर्पित करना है। पताशे और लौंग पहले से ही मंगा कर रख लीजिए और हर रोज़ माता रानी को पताशे और लौंग का भोग आपको अर्पित करना है।
उसके बाद जो भी सीज़न का फल है, केला, सेब, संतरा, वो भी आप माता रानी को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। और जो भी मिठाई आपने ली है उसका भोग माता रानी को चढ़ा दीजिए और यहीं पर बैठकर माता रानी की कथा सुन लीजिए, पाठ कर लीजिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, वो सभी आप यहीं पर बैठकर कर लीजिए। उसके बाद जो फूल आपने हाथ में लिए हुए थे वो एक जल के लोटे में छोड़कर इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। अर्घ आपने ऐसी जगह देना है कि इसका जल पैरों में नहीं आना चाहिए। उसके बाद माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर दीजिए। बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, नेल पेंट और जो भी सिंदूर, ये 5 या 7 चीज़ें आप या तो पहले दिन अर्पित कर दीजिए या फिर आखिरी नवरात्रि पर अर्पित कर सकते हैं। आपको ये सुहाग का सामान एक ही दिन अर्पित करना है, जब भी आप करना चाहें, पहले दिन या आखिरी दिन। उसके बाद इस सुहाग के सामान का क्या करना है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहीं पर बैठकर बहुत ही प्रेम पूर्वक एक अलग से दीपक जला लीजिए, क्योंकि अखंड ज्योत को हमें नहीं हिलाना है। एक छोटा दीपक प्रज्वलित कर कर बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश जी महाराज की, माता रानी की आरती कर लीजिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। इस तरह से आप माता अम्बे रानी की आरती कर लीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कोई भी कमी के लिए आप माता रानी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगें और उसके बाद दक्षिणा अर्पित करें, ताकि जो भी पूजा में कमी रह गई है, दक्षिणा हमारी उस कमी को पूर्ण कर देंगे। उसके बाद यहीं पर बैठकर आपको एक छोटा सा हवन करना है। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ा सा दीपक ले लिया है, ये स्पेशल हवन के लिए ही आते हैं। यहाँ पर मैं कपूर से हवन कर रही हूँ। कपूर की 2 टिक्कियाँ, 2 टिक्कियों में आप 2 लौंग का जोड़े घी में भिगोकर डाल दीजिए। चाहें तो आप यहाँ पर उपला भी सुलगा सकते हैं, लेकिन मैं उपला नहीं सुलगाती हूँ। कपूर और लौंग की जोड़े से ही यहाँ पर छोटा सा हवन करती हूँ और उसमें घी में इस लौंग को डुबोकर कपूर के ऊपर रख दीजिए और यहाँ पर हवन को प्रज्वलित कर लीजिए। और जो भी भोग प्रसाद आपने माता को अर्पित किया है, बताशे, मिठाई, हलवा, खीर, वो आप हवन में 5 या 2 आहुतियाँ दे दीजिए और 5 आहुतियाँ आप घी की दे दीजिए। इस तरह से हमारा भोग प्रसाद डायरेक्ट भगवान को जाता है और भगवान जी इस भोग को अवश्य ही स्वीकार करते हैं माता रानी, और आपकी सभी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण करती हैं। आशा है आपको माता रानी के प्रथम दिन की चौकी लगाने की यह विधि, पूजा विधि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। उसके बाद ये हवन आप पूरे घर में घुमा दीजिए ताकि इसके धुएं से हर जगह पर शुद्धि हो जाए। इस तरह से आपको पहले दिन की पूजा करनी है और इस चौकी को आपको 9 दिन ऐसे ही लगे रहने देना है। हर रोज़ सुबह शाम दीपक जलाकर आप आरती और पाठ कर सकते हैं।